हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह का टाइम है, 4:30 बज चुके हैं और मैं अपने हाथों के दर्शन करके आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में। तो भगवान के दर्शन कर लेते हैं और करते हैं अपने काम की शुरुआत। तो भाई इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल गई है आज से और मुझे है ना सुबह 4:30 बजे उठना होता है। वैसे तो आंख मेरी 4 बजे खुल गई थी, लेकिन बिस्तर से मैं 4:30 बजे उठी थी। तो मैं उठते ही सबसे पहले धो रही हूँ हाथ मुंह, और भाई नहाना तो होगा ही नहीं सुबह सुबह। तो मैं नहाती हूँ बाद में, सफाई करने के बाद सारे घर की। तो इसलिए मैं हाथ मुंह धो के चलती हूँ रसोई में। तो भाई मैंने है ना रात को राजमा भिगो के रख दिया था कि मैं सुबह आलू राजमा बनाऊंगी। तो देखिए मैंने 3 से 4 ये 5-6 आलू मैंने रख दिए हैं राजमा में डाल के उबालने के लिए। तो छोटे छोटे आलू हैं, ज्यादा नहीं है। और इधर देखिए 5 बजने वाले हैं, थोड़ा ही समय रह गया है। आलू राजमा हमारा उबल चुका है और मैं अब करती हूँ तड़का लगाने की तैयारी। तो जैसे ये होता रहेगा ना और मैं भाई अपना काम करती रहूंगी। तो हमारी घड़ी है ना थोड़ी सी आगे है, तो इसलिए आपको टाइम थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, जैसे 5 बजने वाले, लेकिन अभी बजे नहीं है। तो अभी 4:45 का ही टाइम है। तो यहाँ पे मैं जब तक ये राजमा उबलेगा ना 4 से 5 सीटी में, तो मैं लहसुन प्याज काट लूंगी और तड़का काट लूंगी, यानी टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया तो मैंने रात को काट के रख दिया था। तो भाई टमाटर धो लेके और मैं ये टमाटर भी काट लूंगी। और राजमा में देखो फटाफट से सीटी लग रही है, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा रखी है ना, तो इसलिए फटाफट से सीटी आ रही है। और है ना सुबह के टाइम है ना काम करने का मन तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो उठ ही जाते हैं, क्योंकि सुबह हमें काम करना पड़ता ही है, ड्यूटी चाहे कोई सी भी चले। लेकिन हमारा ये रोजाना का काम ऐसे ही होता है सुबह सुबह सर्दी में। और जैसे है ना ये लहसुन प्याज भुना तो मैंने लगा दिया तड़का। तो सब्जी में बनाऊंगी कढ़ाई में, और दूसरी कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि जल्दी गर्म हो जाएगा पानी तो सब्जी भी जल्दी बन जाएगी। और आटा लगाने के लिए पानी भी गर्म हो जाएगा। मैं सर्दियों में गर्म पानी में आटा लगाती हूँ। तो भाई मसालेदानी मैं रख देती हूँ ढक के। तो मैं यहाँ पे हींग डालना भूल गई थी, तो ये डाल दूंगी थोड़ा सा हींग, टमाटर में पक जाएगा। वैसे है ना मैं तेल में ही डाल देती हूँ, लेकिन भूल गई थी आज। तो राजमा भी भाई काफी अच्छे से उबल चुका है और आलू तो बिल्कुल फट गए हैं। तो इनको इसमें कुकर में ही मैश करके चमचे से, जिस सब्जी से चलाऊंगी ना तो उसे ही कर दूंगी मैश। और ये चाकू है ना, मैं इससे देख रही थी आलू कैसे उबले हैं, एकदम बढ़िया हो गए हैं। जैसे मैंने चाकू लगाया ना आलू एकदम खिल हो गए हैं, मतलब फूट गए हैं सारे, बहुत अच्छे से उबल गए हैं। 5-6 सीटी लगा दी थी ना मैंने राजमा में। और यहाँ पे तड़का हो चुका है, थोड़ा नमक डाल देते हैं और ये सब्जी इसको ढक देते हैं। और भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में सब्जी बन जाएगी हमारी। और पानी तो मैंने गर्म कर दिया है, आटा भी लगा लेती हूँ मैं। लेकिन मैं ना सबसे पहले आपको ये बताऊं ना, मैं आटा है ना हमेशा खड़े होके नहीं लगाती, हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ। तो है ना आटा है ना बहुत अच्छे से लग जाता है, मेरे से बैठ के ही आटा लगाया जाता है। तो इसलिए है ना बहुत ही अच्छा आटा लग जाता है, रोटी भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस चम्मच से चला दी है सब्जी, और ये ना आलू है ना इससे ही फोड़ दी मैंने, आज हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। और ना ही आलू छीले हैं मैंने, है ना चाकू से क्रश करके तब डाले थे कुकर में आलू उबालने के लिए। तो भाई सब्जी हमारी बस 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। और मैंने इनको भी उठा दिया था बीच में, और ये नहा रहे हैं। और जैसे ही नहा के आएंगे ना तो मैं खाना तैयार कर दूंगी। जैसे नहा के आए ना तो मैंने खाना तैयार कर दिया था, मैंने फोन कर दिया था बीच में बंद, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना। और ये नहा के कर रहे हैं पूजा, दिया बत्ती कर ली है इन्होंने, और आप भी हाथ जोड़ लीजिए। तो भाई सुबह के टाइम है ना ज्यादातर पूजा यही करते हैं। तो देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बन गई है। मैंने हरा धनिया है ना खूब सारा डाला है, तो मुझे हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी में, जब मैं खूब सारा डाल देती हूँ ना। तो देखिए ना तो सब्जी ज्यादा पतली है और ना ज्यादा सूखी है, मैंने इस तरह से बनाई है, क्योंकि मुझे बनाने हैं चावल। आरे को है ना राजमा की सब्जी में है ना चावल अच्छे लगते हैं। तो मैं देखो बना दूंगी बाद में। तो पहले तो है ना मैंने इनके लिए रोटी सेक दी है, 4-5, एक दो ये खा लेंगे और बाकी ले जाएंगे। और चाय भी बन चुकी है। तो वैसे है ना टिफिन पैक तो यही करते हैं ज्यादातर अपना। तो भाई मैं ना आज थोड़ा इनको देर हो गई है तो मैं ही कर दूंगी। तो देखिए मैं ना रोटी इनको हमेशा रुमाल में रख के देती हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर जो होता है ना उसमें कहते हैं कि खाना नहीं लपेट के देना चाहिए। तो मैं बच्चों का भी खाना और इनका भी रुमाल में पैक करके दे देती हूँ। और ये बोलते हैं कि रुमाल में पैक किया कर, डॉक्टर ने मना किया, बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। और इनका टिफिन है ना एक कटोरी में तो डालूंगी मैं सब्जी, एक में रोटी रख दूंगी और एक में रख देंगे गर्म पानी, क्योंकि इनका जो है ना लंच बॉक्स मैंने आपको
कुछ दिन पहले दिखाया था, ये घर से मतलब बाजार से लेके आए थे टिफिन। तो ये टिफिन है ना इनका ऐसा है, इसमें 6 से 7 घंटे तक खाना गर्म ही रहता है, और ये बोरोसिल कंपनी का है और काफी अच्छा निकला है। मैं इनसे रोज पूछती हूँ खाना कैसा निकला है। तो जैसे सब्जी गर्म थी ना, तो मैंने गरम गरम सब्जी डाल दी, और ये भी आ गए हैं। तो अपनी कटोरी के ढक्कन थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो बोलते हैं कि तेरे से ढक्कन टाइट तो होते नहीं है, मैं करता हूँ। तो ये टिफिन पैक करके और अपने बैग में रख लेंगे। इधर चाय भी बन चुकी है और मैं इनको चाय दे दूंगी। तो देखिए टिफिन काफी अच्छा लग रहा है ये। और है ना, इधर ही इनका बैग रखा हुआ था वॉशिंग मशीन पे, तो ये बैग में रख देंगे और कर लेंगे अपना चाय नाश्ता। ये देखो चाय पी रहे हैं फोन देखते देखते। चाय दे दिया मैंने इनको, और 6:10 होने वाले हैं। 6:15 निकल जाएंगे, जूते पहन के ड्रेस पहन ली उन्होंने। और इधर आ रही है, भी सोया हुआ है। बाहर का मौसम दिखा दूं मैं, बाहर का मौसम कैसा है। तो भाई मैंने गैलरी की लाइट जला रखी है, और ये गाड़ी है ना हमारे यहीं खड़ी रहती है। और ये 3 बाइक है ना, 2 ऊपर रहते हैं किराए पे ही, और हम भी किराए पे ही रहते हैं। तो एक हमारी बाइक है और गाड़ी, और 2 बाइक है ऊपर वालों की जो ऊपर रहते हैं। तो बाहर का मौसम देखो कैसा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे कोहरा तो ज्यादा नजर नहीं आ रहा, और लग रहा था रात में जैसे हल्की हल्की सी बारिश आई है, जैसे झारा सा पड़ता है ना हल्का हल्का सा, इस तरह से जैसे कोहरा बरसता है। तो कोहरा हल्का हल्का सही है, ज्यादा नहीं है। तो सुबह के टाइम है ना बहुत ज्यादा ठंड रहती है। और देखो सब अपने घरों के सामने है ना सुबह सुबह पानी डाल देते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने भी पानी डाल दिया है, और ये भी ड्यूटी चले गए हैं। इनकी ड्यूटी जाने के बाद ही पानी डाला है मैंने। तो है ना बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह घर के बाहर पानी डालते हैं ना। तो ये देखो बाहर का मौसम अभी भी ऐसा ही है, ज्यादा देर का टाइम नहीं है, नहीं 6:30 का टाइम हो गया है। और मैंने भी थोड़ी सी चाय पी ली थी। देखिए मौसम कैसा दिख रहा है आप लोगों को, काफी अच्छा लग रहा है। और मैं इधर लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो है ना सुबह सुबह भाई है ना, सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती थी, लेकिन जैसे सुबह की ड्यूटी चल रही है ना, तो मैं सुबह के टाइम झाड़ू नहीं लगाती, पहले खाना बनाती हूँ। क्योंकि सुबह का टाइम देखो आप लोगों को पता ही तो है कि ये तो ठंड हो रही है, वैसे भी ठंड से हाथ है ना कांपते रहते हैं, काम होता ही नहीं है। वैसे ठंड थोड़ी कम हो गई है पहले से। तो भाई काम तो जो जरूरी है होता है ना, पहले वो ही करना चाहिए। तो मैंने वही किया है, पहले खाना पैक करके दे दिया उनको, ड्यूटी चले गए, और मैं अपना घर का काम करती रहूंगी। अगर हम टाइम से ना उठे ना, और ना ही अपने काम करें, तो भाई सब काम है ना बस ऐसे ही हो जाएगा। और ड्यूटी का भी इनका टाइम ऐसा होता है, तो इसलिए मुझे सुबह ही उठना होता है 4:30। तो भाई यहाँ पे मैं कर लेती हूँ साफ सफाई। तो जैसे मैं झाड़ू लगाई थी ना, तो बीच में पानी वाला ही आ गया था। तो भाई यहाँ पे मैंने कर दिया था पानी, इनका कैंपर खाली करके, और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो भाई दिन अभी अच्छे से निकला नहीं है, पानी वाला सुबह ही आ जाता है। और ये बच्चे हैं ना बाहर वाले हैं, जो मतलब सिटी के बाहर जाते हैं, बाहर से गाड़ियां आती है चौड़ी सड़क पे। तो हमारे पास जो मेन रोड है ना, तो हम उसको चौड़ी सड़क बोलते हैं। और भाई वहाँ पे गाड़ी आती है बच्चों की, और स्कूल चले जाते हैं बच्चे। और ये पानी वाला है ना बाय करके जा रहा था, थोड़ा सा वीडियो सूर्य ने शूट किया था यहाँ पे। और मैं फिर से लग गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि बीच में ही आ गया था ना पानी वाला। तो भाई यहाँ पे है ना थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं। आप लोग तो काफी दिनों से वीडियो देख ही रहे हैं मेरा, वैसे ज्यादा सामान तो है नहीं घर में, तो बस ज्यादा सफाई करने का भी वैसा नहीं होता कि ज्यादा सफाई करते रहो रोजाना। और ये दराज वगैरह रखी है, इनमें कपड़े वगैरह हैं, थोड़ा वैसे सामान है, जैसे बच्चों के पेन हो गए, नोटबुक हो गई, जो हमारा कम यूज करते हैं सामान, वो हम इनमें रख देते हैं। इनको क्वार्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो दराज ही बोलती हूँ कपड़े रखने वाली। तो यहाँ पे है ना झाड़ू जो है ना हमारी नई है, और ये काफी भारी है ना, बस काम होता तो है नहीं। अब मैं सोच रही थी अगली बार झाड़ू मंगाऊंगी ना, तो मैं प्लास्टिक के डंडे की झाड़ू मंगाऊंगी। सूर्य हो गया तैयार, जा रहा है स्कूल, चाय नाश्ता करके। बाय। अब ये 2 बजे आएगा स्कूल से, दोनों बच्चे चले गए, अरे पहले चला गया, ये अब जा रहा है। तो जी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, 8 बजे का टाइम हो गया है। और मैं ना अब ये कंबल है इसकी तह बना के रखूंगी। और देखो चादर है ना फिर से सुकड़ गई है। वैसे मैंने सुबह उठते ही लगाई थी ये सही से, और फिर से ये इकट्ठा हो गई है, जैसे मैंने कंबल की तह लगाई। तो क्योंकि ये चादर थोड़ी फिसलनी सी है, वैसे तो है ये गर्म चादर, लेकिन जैसे तह लगाते हैं ना, तो ये देखो चारों तरफ से ऐसी है। और दोनों गद्दों के साइड में तो ज्यादा दबती नहीं है, और दूसरी साइड देखो, यानी सिरहाना बोल सकते हैं इसको। तो वैसे है ना हमारे प्लाई वाले फोल्डिंग है, बेड अभी आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा।
तो जब तक तो ऐसी ही परेशानी होती रहेगी मुझे, और मुझे दिन भर में 3 से 4 बार ये चादर ठीक करनी पड़ती है। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ, पड़ी रहती है। मैंने सोचा चलो पड़ी रहने दो इसको, तब तबीयत सही नहीं रहती, मैं बार बार इसको नहीं करती। तो भाई यहाँ पे चादर मैंने सेट कर दी है, और ये 2 तकिए हैं। तो ये कवर भी साथ में आए थे, और इसको चादर को है ना 2 साल हो गए हैं, कहीं से भी ना तो फटी है और ना ही ये खराब हुई है। कलर भी बहुत अच्छा निकला है, तो चादर काफी अच्छी है ये। और ये इसको हाथों से भी वॉश कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये नहीं ज्यादा हैवी है, बहुत ही हल्की है, नॉर्मल चादर की तरह, जैसे कॉटन की होती है ना नॉर्मल चादर, उसकी तरह है, बिल्कुल हल्की सॉफ्ट। तो ये पे मैंने सेट कर दी है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे हाथों में सर्वाइकल हुआ था, एक हाथ में होता सीधे हाथ में। तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर है ना, डॉक्टर लवकुश भारद्वाज, तो उन्होंने अपनी सिस्टर के पास भेजा था मुझे, क्योंकि मेरी उस टाइम इतनी हालत खराब थी ना तो काम होता था और ना ही कुछ कर पाती थी मैं। सीधे हाथ वैसे है मेरा, तो सारा काम तो सीधे हाथ से ही होता है भाई। तो उन्होंने अपनी सिस्टर के पास भेजा था, तो काफी अच्छी डॉक्टर हैं वो। नाम तो मैं शायद भूल गई हूँ क्या नाम है, लेकिन बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। मैंने वीडियो डाल रखा है उनका। और उन्होंने बताया था कि जैसे आप योगा करो ना, तो अपने हाथों से प्रेशर नहीं करना है, अपने सर से प्रेशर करना है, क्योंकि जो हमारी नसें हैं ना, और हाथ की और गर्दन की, तो इनमें झटका सा आ जाता है, उसी वजह से हमारे हाथों में सर्वाइकल हो जाता है। तो इसलिए गर्दन से ही प्रेशर करना होता है। तो मैं दोनों साइड से कर रही हूँगी योगा, और फिर आगे पीछे सर करके इस तरह से करनी होती है। बिल्कुल सिंपल सी योगा है, हर कोई कर सकता है, ये नहीं कोई दिक्कत होती है करने में। और इसको कैसे भी बैठ जाए, जमीन पे बैठ जाए और या बेड पे बैठ जाए, करने के लिए बहुत ही सिंपल और आसान इतनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी तरह की। और वह ना मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, मैं कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के, कभी लगातार, जैसे भी टाइम मिलता है मुझे याद आ जाता है, मैं तुरंत कर लेती हूँ। तो है ना भाई, ये हाथ है ना आगे पीछे थोड़ा कर लेते हैं साइड से, और गर्दन को घुमाएंगे चारों तरफ, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर को घुमाना होता है थोड़ा, और बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होता है करने के बाद। अगर आपको सर्वाइकल है ना, तो ये नॉर्मल सी योगा जरूर करके देखना। थेरेपी करवाने के बाद, वे थेरेपी भी करना जरूरी है, उसके बाद ये योगा करते रहिए। वैसे ठंड में है ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है योगा करने में, और भाई थोड़ा दर्द भी रहता है, तो वो दर्द ज्यादा नहीं होगा, सहन कर सकते हैं हम। तो मैं योगा करने के बाद अब मैं करूंगी फिर से अपने काम। तो बीच में योगा याद आ गई थी ना, तो मैं योगा करने लग गई थी। तो भाई शीशा साफ कर लेते हैं, वैसे साफ ही है, लेकिन थोड़ा छींटे वगैरह लगा देते हैं बच्चे पानी की, तो वो साफ करना होता है। थोड़ा मैंने अलग सूखा सा कपड़ा कर लिया है, वे क्या बोलते हैं, तो कोलिन वगैरह तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने ऐसे ही 1 बूंद पानी लगा के कपड़े पे और इसको साफ कर दिया है, और कंघी वगैरह इस पे रख देते हैं। और ये कर देती हूँ मैं वॉश बेसिन साफ। हमारे घर में 2 वॉश बेसिन है, एक बाथरूम के पास है और ये किचन के सामने वाला है आंगन में, तो 2 वॉश बेसिन है। तो यहाँ पे इसको साफ करना होता है रोजाना, तो ये भी हमारा रोजाना का ही काम है। भाई हम महिलाओं को है ना सवेरे उठ के बहुत सारे काम मिलते हैं, कोई कहने वाला कहता रहता है दिन भर क्या काम करती है, सारा दिन कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन हमको पता है, और जो काम करती हैं ना औरतें, उनको भी पता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं कि क्या है, घर के काम कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी मुझे ये भी बोल देते हैं, मैंने कहा हाँ मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा दिन घर में रहती हूँ, लेकिन है ना हर कोई नहीं समझ पाता, ये पता नहीं मजाक में करते हैं कैसे करते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है मुझे इनकी बात सुन के। तो यहाँ पे अब मैं लगा दूंगी पोछा। तो सबसे पहले मैं किचन में पोछा लगा रही हूँ, और ये है ना स्टैंड वाला पोछा काफी अच्छा है, आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो मैं फोल्डिंग के नीचे भी आसानी से लगा देती हूँ पोछा, बहुत ही आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरह की। और ये इनकी नी चप्पल है, जो नी चप्पल लेके आए थे ना, तो ये चप्पल इनकी अंदर ही पड़ी रहती है, और मैं इसको उठा के रख दूंगी मैट को, कालीन को, तो उसको उठा के पोछा लगा दूंगी। और यहाँ पे है ना बीच में मैं बोलती बोलती थक गई थी, और मैंने फिर से आवाज डालनी शुरू कर दी है। तो ये पोछा है ना इतने आराम से लग जाता है, देख सकते हो आप लोग। मैंने वैसे स्पीड बढ़ा रखी है, इतने स्पीड से मेरे से काम नहीं होता, जितना स्पीड से मैं दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, बिल्कुल भी इतना स्पीड से काम नहीं होता है। तो अगर वीडियो में स्पीड ना बढ़ाए ना, तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, और ये 40 मिनट की वीडियो थी कम से कम। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा हर काम में स्पीड बढ़ा बढ़ा के इसको थोड़ा छोटा किया है, फिर भी ये 17 मिनट की हो गई है। तो भाई लगा देते हैं सारे घर में पोछा, और उसके बाद देखते हैं
क्या होगा क्या नहीं। अभी तो फिलहाल तो मैं पोछा ही लगा रही हूँ। तो करीब मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं पोछा लगाने में। अगर हाथ से लगाओ ना तो भी इतना टाइम लगता है, और स्टैंड वाले पोछे से लगाओ तब भी इतना ही टाइम लगता है। ये नहीं कि इससे ज्यादा जल्दी लग जाता है, टाइम उतना ही लगता है। फर्क कितना है, वो बैठ के लगाते हैं, ये खड़े खड़े पोछा लगा लेते हैं। तो बार बार इससे है ना ठंडे पानी में हाथ नहीं देने पड़ते, ये ऐसे ही पानी से साफ हो जाता है और पानी निचड़ जाता है। तो इधर मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में। तो मैं मम्मी पापा को खाना दे दूंगी, और भाई बच्चों का लंच मैं दे के आऊंगी स्कूल में। बच्चे सुबह के टाइम लंच लेके नहीं जाते हैं, बोलते हैं मम्मी हमसे ठंडा खाना नहीं खाया जाता, इसलिए उनको गर्म खाना ही मैं दे के आती हूँ। तो मैंने चावल बना दिए हैं और सब्जी कर रही हूँ मैं गरम। तो सोरे की रोटी दे के आऊंगी, क्योंकि वो चावल नहीं खाता और आर्य चावल खाता है। तो आर्य की वजह से मैंने चावल बनाए हैं आज। वैसे मैं चावल ठंड में मना ही कर रही थी, लेकिन फिर वो 3 से 4 दिन पहले बोल रहा था मम्मी जब राजमा बनाओ ना तो चावल जरूर बनाना। तो इसलिए मुझे याद आ गया था, मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। और भाई मैं नहा के रसोई में लग रही हूँ। सुबह के टाइम तो सुबह सुबह नहीं नहाया जाता मेरे से, सारा काम करने के बाद ही नहाती हूँ मैं, सफाई करने के बाद। तो भाई अब वैसे ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं खाना बनाने में। सब्जी भी गर्म हो गई है और रोटी भी सीख गई है। सिर्फ एक रोटी खाता है ये, और इसको एक ही रोटी दे के आऊंगी मैं। तो भाई थोड़ी सी सब्जी डालूंगी, और आर्य के तो सब्जी मैं लंच बॉक्स में ही डाल दूंगी, सोरे की कटोरी में डाल दूंगी इसकी कटोरी। और भाई बच्चों का जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को, रुमाल में रोटी पैक करके देती हूँ। तो भाई रुमाल में है ना काफी अच्छी रोटी निकलती है, ये नहीं कि गीली हो जाए, बहुत ही अच्छी रहती है। तो देखिए मैंने बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना शुरू कर दिया है। और ये बनाए थे चावल, तो आर्य के चावल ले जाऊंगी, खाली इसके लिए रोटी भी नहीं लेके जाऊंगी, उसका चावल से काम चल जाएगा। टिफिन भी काफी बड़ा है उसका लंच बॉक्स, तो इसमें सब्जी डाल दूंगी मैं। और मम्मी पापा ऊपर बैठे हुए हैं छत पे, तो हल्की हल्की सी धूप निकल गई है, तो धूप में बैठे हुए हैं, उनको भी आवाज लगा दूंगी मैं, आकर के खाना खा लेंगे। और बच्चों का लंच मैं दे के आ जाती हूँ स्कूल में। तो भाई बच्चों का है ना ऐसे ही होता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी खाना नहीं खा जाता तो गर्म दे के आती हूँ। तो भाई आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।